मैं पांडे जी के पास जाऊंगा, लेकिन पांडे जी मैं आपको लगातार कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, कई दशकों से फॉलो कर रहा हूं, ये कहूंगा, सही कहूंगा, आप एक ऐसे ऑफिसर है जो वाकई में गोदड़ी के लाल हैं। एक बहुत छोटे से घर से निकले, वहां से आपने पढ़ाई शुरू की और आज आप बिहार जैसे राज्य के डीजीपी हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है, और आपका पुलिसिया दिमाग क्या कहता है कि क्यों महाराष्ट्र पुलिस ने समय समय पर इस केस का कत्ल करने की कोशिश की, इंसाफ का कत्ल करने की कोशिश की? ये मेरे शब्द हैं, आपके नहीं। मैं सिर्फ सवाल का जवाब चाहता हूं। गरीब का बेटा हूं और गरीब का ही जनता का डीजीपी हूं। यहाँ मुझे जनता का डीजीपी कहते हैं, और कोई मैं पहले बार नहीं कर रहा हूं। मैं 33 साल 34 साल की मेरी नौकरी हुई और हमेशा से लोगों की बात को, उनके दर्द को, उनको पीड़ा को समझने का, उनकी बात उठाने का काम करना हूं। जिस तरह से यह मामला उठा, हमने 25 को यहाँ FIR दर्ज की और 26 को टीम बनाकर 27 को मुंबई में उतार दिया। उस दिन से एक मामला बहुत ही विवाद में आ गया। 14 को आत्महत्या या हत्या या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो कहिए वो घटना होती है सुशांत की, और 20 तक पूरा 6 दिन 7 दिन के अंदर ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। मुंबई के किसी अखबार में मुझे जो बताया गया है 20 तारीख के बाद कोई प्रमुखता से ये न्यूज भी नहीं छपता है और लोग एक तरह से भूल जाते हैं, जिंदगी सामान्य हो जाती है। उसके बाप को उम्मीद थी, पिताजी को उम्मीद थी, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, 74 साल की उम्र है, उनको लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, तो उन्होंने, क्योंकि वो पटना में रहते हैं और एकमात्र परिवार में वही बच्चे हैं, सुशांत अकेला बेटा था, शादीशुदा नहीं था, इनकी अपनी पत्नी भी नहीं है, KK सिंह की भी, तो बिल्कुल अकेले हैं, तो नेचुरल वारिस हो गए, उत्तराधिकारी हो गए। तो मनी ट्रेल भी इस मामले में है, तो नेचुरल वारिस होने के कारण, उत्तराधिकारी होने के कारण, चूंकि पटना में रहते हैं, तो अपनी थोड़ी बहुत जो कानून की समझ थी उसके अनुसार हमको लगा कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है। जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है वहीं FIR होता है। मुझे लगा पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, तो पटना में FIR होना चाहिए। इनके पिता बड़े हताश हैं, निराश हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर के यहाँ से मुसलमान नहीं लड़ सकते, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे लड़ने की औकात KK सिंह में नहीं है, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ हमने मुकदमा दर्ज किया और बहस पूरे देश में शुरू हो गई। पूरे देश में, चैनल में, विद्वान अधिवक्ता सब लोग बहस करने लगे। बड़ी वजनदार बहस हुई, बड़े कायदे की बहस हुई और अपना अपना पक्ष सबने रखा, हो सकता है, नहीं हो सकता है। और हम इतने ही कहते हैं दीपक जी कि हमारी जब टीम वहां गई, वहां के पुलिस अफसर बुला करके उनको सीधा एक लाइन में बोलते हैं, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। हम तुरंत टीम वो वापस बुला लेते। हमने सोचा छोटे अफसर गए हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हमने चिट्ठी लिख करके, सूचना देकर के एक IPS अफसर को भेज दिया फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ये जाएगा, IPS ऑफिसर है, IPS अफसर से मिल करके बातचीत करके कोई रास्ता निकालेगा कि कैसे इसको किया जाए। लेकिन वो अफसर जब जाता है तो वहां एक दूसरा बखेड़ा होता है, मध्य रात्रि के कैदी के तरह उसको ठप्पा लगा कर ट्रीट किया जाता है। उसके बाद मैंने अपना आपा खोल दिया, मैंने मोर्चा खोल दिया। हमने कहा ये अनएथिकल बिहेवियर है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ द ऑफिसर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेरी इस टिप्पणी को अनुमोदित एक तरह से किया। उन्होंने कहा कि ऑफिसर को क्वारंटीन नहीं किया जाना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने छोड़ा। तो जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, तो केवल मेरे मन में नहीं, पूरे देश के मन में एक गंभीर संदेह पैदा हो गया कि इसमें कुछ रहस्य है, पर्दे के पीछे कोई बात है। तो अब ये केस CBI को ही जाना चाहिए। और जब CBI को चला गया तो हमको लगता है दीपक जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश में बच्चा बच्चा आपको जानता है। मैं आज से थोड़ी आपको जानता हूँ, आज से थोड़ी आपको देखता हूँ। आप बताइए खुद हमको कि क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? मुंबई पुलिस को भी स्वागत करना चाहिए, जो भी चाहते हैं। निगम जी जो बोल रहे हैं, माननीय अधिवक्ता, बहुत सही बात बोल रहे थे कि पूरे देश को जानना चाहिए और पूरा सत्य उद्घाटित होना चाहिए कि ये कैसे घटना हुई, सुशांत के साथ क्या हुआ। किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और CBI को मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए। मैं तो उसी लड़ाई को लड़ता रहा। मेरे लड़ने का तरीका अलग है, हर आदमी के प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग है, तो किसी को उसमें आपत्ति हो सकती है। लेकिन मैंने जो स्टैंड लिया कि बिहार पुलिस दर्ज कर सकती है कि
सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ठप्पा दिया कि हाँ कर सकती है। दूसरा था बिहार सरकार की तो मुकदमा दर्ज ही करना गलत था, इसलिए बिहार सरकार सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर सकती, अनुशंसा नहीं कर सकती केंद्र सरकार से, उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगी। बिहार सरकार ने जो किया वो ठीक किया। ये दो बड़े मुद्दे थे, दोनों सॉल्व हो गए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब डिसीजन आ गया, इस पर किसी को आपत्ति अगर आपकी आवाज कट रही है, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी अनुमति से एक सवाल निकम साहब से पूछना चाहता हूं। निकम साहब, आप मुंबई पुलिस के पक्ष में पुरजोर बैटिंग कर रहे थे। आपका कहना था बिहार पुलिस अगर करती तो 0 FIR करती। आपने यहां तक कहा कि बिहार पुलिस को सीबीआई को रिकमेंड करने का अधिकार नहीं है। अब मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप क्या कहेंगे? और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मुंबई पुलिस ने अगर इस केस का कत्ल करने की कोशिश की तो इसके पीछे क्या था? दीपक जी, जो भी बात मैंने कही उस बात पर मैं कायम हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा होगा तो आपके ध्यान में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एलिगेशन कर रहे थे। ये बात साफ तौर पर पैरा 39 में कहा है। और इतना ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, इससे देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ट्रूथ बीइंग कैजुअलिटी एंड जस्टिस बिकमिंग अ विक्टिम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पे आर्टिकल 143 का आधार लेके जुरिस्डिक्शन के लिए सीबीआई को मैटर सौंप दी। और एक ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये फैसला आगे चल के कई मिसाल नहीं बन सकती है। तीसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो कहा है कि जो लोगों के इंश्योर द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस, द कोर्ट ने ये पावर एक्सरसाइज किए। और चौथी बात, मैं जो अहम बात बता रहा हूं, मैं सीबीआई का स्वागत करता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता था कि सच क्या है झूठ क्या है आना चाहिए। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि बंबई पुलिस ने जो बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया ये गलत था। ये मैं मानता हूं पांडे जी का कहना, और वो बात भी है।